हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए लॉन्ग नाई थाई बीएल सीरीज के एपिसोड 4 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में आई और नाई को दिखाया जाता है जो कि घर पे आ चुके होते हैं और आई जो होता है कुछ सामान लेकर आया होता है, उन्हीं को सजा के रख रहा होता है और नाई सोफे पे बैठकर बस उसी को घूरे घूरे देखे जा रहा होता है। यहाँ पे आई और नाई बॉर्डर बनाते हुए बिस्तर को सजाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग कुछ देर तक ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप और एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। फिर सडनली दोनों एक साथ बोलते हैं। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है पहले तुम कहो जो कहना है। तो ये सुनकर आई कहता है कि मैं तुमसे ये पूछूंगा कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो। तो यहाँ पर नाई हाँ बोलता है और आयु से कहता है कि अब तुम मुझसे क्या पूछोगे। तो यहाँ पे नायु से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो ये सुनकर यहाँ पे आई जो होता है बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उसे लिटिल डक्की बोलता है। और फिर यहाँ पे आई मोबाइल निकालता है और उस पर खाना ऑर्डर करता है और नाई से पूछता है कि तुम्हें कौन सा खाना पसंद है। यहाँ पे आई बहुत सारे ऑप्शन देता है लेकिन नाई को उसमें से कोई पसंद नहीं आता। फाइनली नाई एक डिश को चूज़ करता है कि हाँ ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, इसे ऑर्डर करो। फाइनली इनका डिनर आ जाता है और ये जो होता है साथ में बैठकर खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आई जो होता है नाई से पूछता है नाई क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, क्या तुम खाओगे। तो यहाँ पे नाई हाँ बोलता है। तो आई उसको एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा उठा के देता है खाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे ये लोग हॉरर मूवी देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। तो यहाँ पे नाई जो होता है वो आई से पूछता है कि आई इन लोगों को भूत कब दिखेगा। और ये लोग बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे सडनली घोस्ट आ जाता है और उसको देखकर यहाँ पे नाई की चीख निकल जाती है और ये देखकर आई जो होता है वो टीवी को बंद कर देता है और डरते हुए आई से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ, ये कितना ज़्यादा डरावना था। तो यहाँ पे नाई उससे एक्चुअली आई उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे क्लोज ही बैठा हुआ हूँ और तुमने मुझसे कहा था कि तुम हॉरर मूवी देख सकते हो। तो उसके बाद आई कहता है कि ठीक है, क्या हमें इसकी जगह कार्टून मूवी देखनी चाहिए, क्या मैं मूवी चेंज कर दूँ। यहाँ पे नाई हाँ बोलता है और फिर यहाँ पे लोग मूवी देखने लगते हैं जहाँ पे नाई को नींद आने लगती है और वो आई के शोल्डर पे अपना सर रख के सोने लगता है। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि क्या अब तुमको कार्टून देखने से भी डर लग रहा है। और जब यहाँ पे नाई कोई जवाब नहीं देता तो वही कहता है कि क्या तुम सो गए, और उसको उठा के कहता है कि जाओ और आराम से बेड पे जाके सो जाओ। तो यहाँ पे नाई सोते हुए जवाब देता है कि मैं कार्टून देखूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आयु से कहता है कि तुम कार्टून को देख रहे हो या कार्टून्स तुम्हें देख रहे हैं, तुम कार्टून वॉचर नहीं हो। तो यहाँ पे आई टीवी बंद कर देता है और नाई से कहता है कि क्या तुम खुद से बेड पे जाओगे या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करके लेके जाऊँ। ये सुनकर नाई उठता है और अंगड़ाते हुए अपने बिस्तर पे सोने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे आई जो होता है वो चेक करता है तो उसको नीचे उसके बैग में कुछ मिलता है कागज़ में रैप करा हुआ। तो उसको उठा के देखता, कहता है ये क्या है। जब वो चेक करता है तो उसमें पिज़्ज़े का टुकड़ा होता है। उसे देखकर यहाँ पे आई कहता है कि ये इंसान जो है कोई भी डिलीशियस चीज़ नहीं देख सकता, अगर उसको देखता है तो उठा के अपने बैग में रख लेता है। और यहाँ पे बहुत प्यार से नाई को देखते हुए बोलता है कि ये कितना ग्रीडी डक है। और फिर आता है बेड पे तो देखता है कि नाई एकदम पागलों के जैसे सो रहा होता है। तो उसको ठीक से मतलब व्यवस्थित करके चद्दर ओढ़ा के सुला देता है और उसके फोरहेड पे किस करके उससे गुड नाइट बोलकर खुद भी सो जाता है। फिर हमें मिड नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाई की नींद टूटती है, जहाँ पे वो आसपास घूर घूर के देखता है और फिर उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो जो है यहाँ पे आई को जगाता है कि आई उठो। तो यहाँ पे आई उठता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या सुबह हो गई। तो ये सुनकर नाई कहता है कि नहीं अभी सुबह नहीं हुई है, एक्चुअली मुझे बाथरूम जाना है। तो सुनकर आयुष से कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो फिर तुम जाओ। तो यहाँ पे नायुष से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चल सकते हो, क्योंकि मुझे भूतों से डर लगता है। तो यहाँ पे आयुष से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो। तो ये सुनकर यहाँ पे इससे कहता है कि तुम्हारी वजह से है, तुमने मुझसे हॉरर मूवी देखने के लिए कहा, वो भी इतनी ज़्यादा डरावनी। तो यहाँ पे आई कहता है कि ठीक है और फिर वो नाई के साथ उसको बाथरूम लेके जाता है। बाथरूम के बाहर पहुंचकर नाई उससे कहता है कि तुम कहीं पे भी मत जाना, यहीं पे रहकर मेरा इंतज़ार करना। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और उससे कहता है कि अगर तुमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर तक चलूँ। यहाँ पे नाई कहता है कि नहीं, तुम यहीं पे रहकर मेरा वेट करो। और वो अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पे आई को ऐसे खड़े खड़े 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। फिर फाइनली उसकी नींद टूटती है तो वो नाई को आवाज़ देता है, नाई क्या तुम्हारा हो गया। लेकिन नाई कोई रिप्लाई नहीं देता। और जब वो मुड़कर अंदर चेक करता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। एक्चुअली नाई वापस जाके अपने बेड पे सो चुका होता है और कहता है कि मुझे जगा के यहीं पे छोड़ दिया स्वीटी पाए। और उसके बाद फिर जाता है उसके बेड के नीचे और मतलब घोंसटों के जैसे बैठता है और उसकी चादर को खींचता है और बहुत धीरे से बोलता है चेन्नई। और वो अचानक से चेन्नई के ऊपर आ जाता है, जिससे चेन्नई बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उससे कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो नहीं तो मैं तुमको किक करूंगा। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मीन हो, तुमने अपना काम करा और उसके बाद फिर मुझे वहीं पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा डरते बोलता है कि आज रात मैं कैसे सोऊंगा। तो ये सुनकर यहाँ पे आई उससे सॉरी बोलता है, कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा डर जाओगे।
फिर आई कहता है ठीक है, फिर तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ार करूंगा और उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊंगा। तो ये सुनकर नए उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने वाले हो। यहाँ पे आई उसको डराते हुए बोलता है कि मैं तुम पे नजरें रखना चाहता हूँ, और तुम हो कि क्या तुम ये चाहती हो कि कोई घोस्ट तुम्हें खा जाए जब तुम सो रहे हो। तो इससे नहीं बहुत ज़्यादा डर जाता है और चादर में छिप जाता है और उससे कहता है तुम ये बकवास करना बंद करो। तो यहाँ पे आई उससे कहता है मैं मजाक कर रहा था, अब तुम जाके सो सकते हो, मैं तुम्हारे सोने का वेट करूंगा, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। और उसे सुला देता है और उसे कहता है माई क्यूट लिटिल डकी गुड नाइट। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को यूनिवर्सिटी से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे नाइन इन लोगों से पूछता है कि क्या हमें स्टिक खाने चलना चाहिए, तो यहाँ पे नाइन मना करता है। यहाँ पे जो भी इंसान कोई भी खाना बताता है नहीं हर एक चीज़ के लिए मना करता है। तो ये सुनकर नाइन उसे कहता है कि नाई अगर तुम्हें प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों से तो तुम एक काम करो कि तुम कुछ मत खाओ। तो यहाँ पे नाई कहता है कि चलो हम खाने के लिए वोट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे जो नाई होता है वो इंटा के खाने को सपोर्ट करता है और कहता है कि मैं ये खाना खाऊंगा। और फिर यहाँ पे नाइन जो होता है वो टॉन के खाने को सपोर्ट करता है, कहता है कि मैं हॉट पॉट खाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। फिर फाइनली यहाँ पे इन दोनों के दो दो वोट हो जाते हैं। फिर सब लोग आई की ओर घूर घूर कर देख रहे होते हैं और यहाँ पे आई जो होता है वो स्माइल करते हुए नाई की ओर देख रहा होता है। आई को इस तरह से देखकर नाइन टॉन से कहता है कि हमें लगता है कि हम लोग वोटिंग स्टार्ट होने से पहले ही हार गए। तो फिर यहाँ पे फाइनली सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इंटा का खाना खाने ही वो लोग जा रहे हैं और वो जाने लगते हैं। तो यहाँ पे नाई जा रहा होता है, टॉन उसको पीछे से रोकता है और नाई को उस रेस्टोरेंट का नाम बताता है जहाँ पे वो लोग खाने जा रहे हैं। और नाई से कहता है नाई ये रमा 8 ब्रिज पर ही है, क्या तुम्हें ये याद है। और यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे टॉन उसको बाय बोल के जाने लगता है। फिर यहाँ पे हमें आई को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार के पास आता है और कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि नाई कहाँ पे है। वो वहाँ पे अपना मोबाइल निकालता है और फिर मैप पे देखता है और कहता है कि लो ये तो वही हुआ जो मैं सोच रहा था, ये बुद्धू टक ये कब इस तरह से रास्ता भटकना बंद करेगा और वापस आके मेरे प्यार में पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनता टॉन से कहता है टॉन प्लीज़ ग्रुप चैट में पूछो कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे टॉन से कहता है कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप चैट में मैसेज करी हुई है, लेकिन नाई और आई दोनों में से किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पे इनता बहुत ज़्यादा परेशान होकर ऐसा सोच रहा होता है कि दोनों कहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे नाइन उसे कहता है कि वे दोनों लोग साथ में नहीं होंगे क्योंकि आई आज कार ड्राइव करके आ रहा है। तो यहाँ पे टॉन जो होता है वो नाई को फ़ोन लगाता है और कॉल स्पीकर पर रखता है। तो यहाँ पे नाई उसका फ़ोन उठाता है और टॉन उसे कहता है कि तुम कहाँ पे हो। तो नाई यहाँ पे कहता है मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे टॉन उसे रेस्टोरेंट का नाम बताता है ग्रिल्ड श्रिम्प रेस्टोरेंट और उसे कहता है क्या तुमने ब्रिज पार करा। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैंने ब्रिज को पार कर लिया है। तो यहाँ पे टॉन उसे पूछता है कि ब्रिज का कलर क्या है। तो यहाँ पे टॉन कहता है तुम डेफिनेटली बुद्धा ब्रिज से गए होगे, तुम गलत रास्ते पे गए हो, तुम वापस आओ। और उसे सही रास्ता बताता है और कहता है कि तुम जल्दी आओ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पीछे से आई कार लेकर आता है और हॉर्न बजाता है। तो सुनकर नाई उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए हट रहा हूँ। और जब वो ध्यान से देखता है तो वो कार आई की होती है। और यहाँ पे नाई आई के पास जाता है और उसे कहता है कि आई वो लोग कह रहे हैं कि मैं खो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम ही भी उसी रास्ते से आओ जिस रास्ते से मैं आया हूँ। तो यहाँ पे नाई कहता है तो क्या इन सब चीज़ों में इस कस्बे की गलती है, ये कस्बा ही भूल भुलैया है। तो ये सुनकर यहाँ पे आई कहता है कि तुम इस कस्बे को कोसना बंद करो। और उससे कहता है कि तुम सच में खो गए हो और इसीलिए शायद मेरी छठी इंद्री मुझे यहाँ पे लेकर आई है ताकि मैं तुमको ढूंढ सकूं। और कहता है कि नाई हम दोनों सच में सोलमेट्स हैं। ये सुनकर नाई उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम फिर से इन्हीं सब बातों पे आ गए। तो सुनकर आई उससे कहता है ठीक है फिर तुम मुझे फॉलो करो रेस्टोरेंट तक, इससे पहले कि तुम्हारे भूखे दोस्त तुम्हारा खोपड़ा खा जाएं। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैं भूल गया था कि वो लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं और जब वो लोग भूखे होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा डरावने हो जाते हैं। तो यहाँ पे आई कहता है कि तुम भी बिल्कुल उसी तरीके से हो और तुम्हें जो है वो रास्तों को फॉलो नहीं करना है, तुम बस जहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ बस तुम मुझे फॉलो करो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैं समझ गया। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि अगर तुम इस बार रास्ता भटके तो मैं तुमको वापस अपने रूम में लेके जाऊँगा और इस चीज़ की कीमत तुमसे अदा करूँगा। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ ठीक है तुम बस ड्राइव करो, मैं तुम्हें फॉलो कर लूँगा। तो यहाँ पे आई कहता है कि जैसे मैंने कहा कि मैं तुमको पनिश करूँगा, तुम अच्छे लिसनर बन गए हो और मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम खो जाओ। सुनकर नाई बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहता है क्यों। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रास्तों पे नहीं बल्कि मेरे दिल में खो जाओ। तो यहाँ पे नाई गुस्से में उसको कहता है क्या तुम पागल हो, और फिर यहाँ पे वो उसको फॉलो करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है आई और नाई के घर का और मॉर्निंग टाइम का। तब यहाँ पे नाई चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि आई मैं इस तरह परफेक्ट शर्ट पहनने का आदी होता चला जा रहा हूँ
और मुझे लगता है, सच में मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मतलब मुझे तुम्हारा हस्बैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि ज़्यादा बकवास मत करो, जल्दी से जाके सावर लो, कपड़े पहनो और यहाँ पे खाना खाने चले आओ, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाई कहता है कि आई तुम्हें सच में मेरी वाइफ होनी चाहिए, तुम घर का काम करो, मेरे लिए खाना बनाओ, बिल्कुल परफेक्ट मेड के जैसे। तो यहाँ पे आई कहता है कि ये किसने डिसाइड किया कि ये सारे काम सिर्फ वाइफ के द्वारा ही हो सकता है। जब हम लोग साथ रह रहे हैं तो हम लोगों को एक दूसरे की इस तरह के काम करने में हेल्प करनी चाहिए, समझे मिस्टर चेन्नई, ऐसा यहाँ पे आई बोलता है। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि मुझे इस तरह के आयरन कपड़े पसंद नहीं है, तुमने इसे मेरे लिए आयरन क्यों करा। तो यहाँ पे आई कहता है ठीक है, फिर तुम इस शर्ट को अभी सिकोड़ सकते हो। तो ये सुनकर नाई थोड़ा शौक होता, कहता है कि मैं इस शर्ट को सिकोड़ दूँ ताकि तुम मुझे फिर से सिकोड़ दो, और कहता है कि मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे सब लोग क्लास में बैठे होते हैं और नाई अपनी डक के साथ अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तो ये देखकर यहाँ पे इंता नाई से कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारा बत्तख तुम्हारे पास है, अभी तक ये खोया नहीं। तो ये सुनकर नाई बहुत ज़्यादा शौक होता है, उसे कहता है तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे बत्तख को श्राप क्यों दे रहे हो। मैं अपने मिस्टर डक का बहुत ही प्यार से ख्याल रखता हूँ। तो ये सुनकर टॉन से कहता है तुम और ख्याल रखते हो, मैंने सिर्फ आई को देखा है जो इस बत्तख को तुम्हारे लिए उठाता रहता है। तो यहाँ पे नाई बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अपने मिस्टर डक को गिरा देता हूँ, ये सच बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जहाँ पे इन लोगों की क्लास खत्म होती है और नाई लोगों से कहता है कि मैं कैंटीन में जाकर हमारे लिए सबसे पहले टेबल को रिजर्व करता हूँ और तुम लोग वहाँ पे आ जाना। और फिर मैं यहाँ पे दिखाया जाता है नाई तो चला जाता है लेकिन अपने बत्तख को गिरा देता है यहाँ पे। तो उसकी इस डक को यहाँ बहुत प्यार से आई उठाता है, देख लेता है वो, और फिर लोगों को दिखाता है, कहता है कि देखो ये उसका बत्तख यहाँ पे है। तो ये देखकर यहाँ पे टॉन कहता है कि अब मैं तो स्पीचलेस हो चुका हूँ, इसने फिर से इसे गिरा दिया। तो यहाँ पे इंता उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इसके लिए नॉर्मल है, वो हमेशा से ही ऐसा है। तो यहाँ पे आई कहता है इन सब बातों को बंद करो और चलो चलते हैं, नहीं तो वो फिर से हम लोगों से शिकायत करेगा। और यहाँ पे लोग चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आई को दिखाया जाता है जो कि उसकी बत्तख के साथ कुछ कर रहा होता है, उसकी बत्तख के ऊपर कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहा होता है और उसको हेलमेट पहना के बहुत प्यार से देख रहा होता है, और उसको उस बत्तख को देखते हुए यहाँ पे नाई की याद आ रही होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर अगर इस चैनल पे कुछ होता है तो मैं बाकी की सारी सीरीज़ों को वहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे भी सपोर्ट कीजिए। वो उस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।